संपूर्ण YouTube के इतिहास में एकमात्र ऐसी वीडियो साबित होगी जिसको देखने मात्र से ही अपने एग्जाम में आंसर को एक नैनो सेकंड में क्लिक कर पाएंगे या कर पाएंगी। याद रखिएगा, यह सबसे यूनिक वीडियो है जिसमें केवल लाइन देख लो और आंसर टिक हो जाएगा कि यह किसका, कोई अर्थ निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए, मजा आने वाला है दोस्त। उठाइए एक पेन और कॉपी। अलंकार को आज जड़ से खत्म कर देते हैं मात्र 10 मिनट के अंदर। देखिए, अलंकार से दो क्वेश्चन जो नॉर्मल तौर पर पूछे जाते हैं उसकी परिभाषा से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि यह बता दीजिएगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे देता है छंद। छंद में बहुत सारे ऑप्शन, रस आ जाएगा, अलंकार आ जाएगा, समास आ जाएगा, संधि आ जाएगा, है ना। तो आइए डाल लीजिएगा अलंकार। अलंकार का अर्थ जान लीजिएगा कि अलंकार यानी अलम धनकार। अलंकार का मतलब होता है, यानी दो शब्दों से यह मिलकर बना है, एक अलम है और एक कार है। यहां अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस तरीके से मेरे लाल एक स्त्री एक बहन अपने शरीर पर आभूषण को पहनती है और बहुत सुंदर लगती है, उसी तरीके से काव्य जो है, काव्य का आभूषण क्या है? काव्य का आभूषण है अलंकार है। तो स्त्री के लिए उसका आभूषण गहना होता है, इसी तरीके से काव्य का आभूषण होता है क्या? अलंकार होता है। तो अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो मतलब निकल कर आया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अगर हम परिभाषा को बहुत आसानी से समझें तो अलंकार शब्द यानी अलम और एवं कार से बना हुआ है, जिसका अर्थ आभूषण या विभूषित करने वाला। सिंपल सा है, ये एक परिभाषा आप लिख लीजिएगा जो एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी जाती है। अच्छा, अलंकार आपने देखा होगा बहुत से, आपने अनुप्रास, यमक, श्लेष, है ना, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, बहुत तरह तरह के अलंकार। लेकिन आज तो इतना आसान होने वाला है जैसे आपने हिंदी में कहोगे अरे सर ये तो सबसे यूनिक था, मतलब इससे पहले आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूं, मेरी ये वीडियो अलंकार की एक और दोस्तों 7 से 8 मिलियन वाली वीडियो है, आपने देखी होगी। तो अलंकार के भेद प्रमुखता दो प्रकार के माने जाते हैं। अलंकार दो प्रमुख प्रकार के, शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है, ठीक है ना। एक उभय अलंकार आता है, लेकिन प्रमुख रूप से दो प्रकार के अलंकार होते हैं, जिसमें शब्दालंकार, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति वगैरह डॉट डॉट आ जाते हैं। और अर्थालंकार देखो, जो शब्द के द्वारा इंडिकेट होते हैं वो शब्द, जो अर्थ के द्वारा होते हैं वो अर्थ। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, इनको लिखने की जरूरत नहीं, अभी लिखो मत, केवल अब डालिए हेडिंग कि अगर हम अर्थालंकार में उपमा अलंकार पढ़ रहे हैं। भाई क्वेश्चन अगर आ गया कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है तो बताओ कौन सा अलंकार। अब बच्चा परेशान, समझो इतना आसान मैं बना दूंगा कि आप एग्जाम में 1 नैनो सेकेंड, तो बहुत बड़ी बात है, नैनो से भी छोटा अगर है तो भैया उसमें भी आंसर क्लिक होगा। देखिए, उपमा अलंकार को पढ़ने के लिए बस एक लॉजिक, एक सिंबल याद रखो। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए और उसके बाद सा सी से सम, याद रखिएगा, सा सी से सरिस या सम, सम भी लिख लीजिएगा, सासी से सम, सरिस वगैरह इस तरीके के शब्द देखने को मिल जाएं तो उसमें उपमा अलंकार ठोक दीजिए। मतलब योजक चिन्ह, अब दिमाग में यह डाल लो कि हर योजक चिन्ह वाला उपमा नहीं होगा। योजक चिन्ह की कंडीशन यह है कि योजक चिन्ह के बाद यह जरूर आना चाहिए। जैसे मुख चंद्रमा, योजक चिन्ह के बाद देखिए सा आया, योजक चिन्ह के बाद सा आया, सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, से आ जाए, सरिस। तो मतलब यह है कि उपमा अलंकार तभी आएगा जब तुलना होगी, दो वस्तुओं में कंपैरिजन होगी। कहता है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी। कर कमल सा कोमल है, हाथ की तुलना दोस्तों कर दी है ना कमल से, है ना। याद रखिए, अगर नहीं समझे तो आइए ध्यान दीजिएगा। मखमल के, देखिए कर कमल सा बता चुके, मखमल के झूले पड़े हाथी सटीला। देखो योजक के बाद सा आ गया है, तो मतलब योजक के बाद अगर सा, योजक क्या है? योजक ये है डैश, जिसको डैश कहते हैं। डैश के बाद अगर सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, तो दुनिया का सारा टेंशन डिप्रेशन छोड़ के उपमा ठोक दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। आइए, अब रूपक में भी योजक आता है। देखो रूपक और उपमा को कितना आसान से हम अलग कर देते हैं, देखो कितना मजा आ जाता है दोस्तों। आप कहोगे कि सर कभी हमने रूपक नहीं पढ़ पाया था, आज तो आपने ऐसे समझा दिया चुटकी में। देखो, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, अब आप कहोगे कि सर आपने तो यह भी बताया था कि उपमा में भी योजक चिन्ह आए। अरे भाई, योजक चिन्ह के बाद हमने कहा था सासी से समसरिस आ जाए तो उपमा ठोक देना, और मैंने कहा कि अगर योजक चिन्ह के बाद सासी से सम ना आए तो रूपक ठोक देना। बात खत्म। मतलब आ जाए सासी से सम तो उपमा,
और ना आए सासी से तो भैया के अलंकार होगा, रूपक होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, मतलब योजक चिन्ह के बाद सासी से ना आकर शब्द, शब्द शब्द के बीच में शब्द चंद्र है, खिलौना चंद्र है, बीच में योजक है, शब्द शब्द के बीच में योजक आ जाए तो रूपक हो जाएगा। कैसे, आइए और जान ले। दो दो उदाहरण और देता हूं। चरण कमल बंदो हरिराय, कितनी बार एग्जाम में आया चरण। आज ही वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सिलेक्शन के लिए, पास होने के लिए सब्सक्राइब कर ले, बहुत ईमानदारी से। हर बहन हर भाई बहुत ईमानदारी से सब्सक्राइब कर ले। चरण कमल बंदो हरिराय, देखो सासी से सम नहीं आया है, शब्द शब्द के बीच में योजक आ जाए तो रूपक, और शब्द सासी सम लेकर आ जाए यानी योजक के साथ सासी सम से लेकर आ जाए तो हो गया उपमा। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, तो योजक के बाद क्या आया है, नहीं, योजक के बाद शब्द आ रहा है, तुरंत रूपक हो जाएगा।